हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ इस तरह के सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, जैसे मुझे म्यूज़िक का शौक़ है, उसे किताबें पढ़ने का शौक़ है, हमें डांस करने का शौक़ था, उसे पेंटिंग का शौक़ होगा, उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक़ है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बना सकते हैं? देखिए, इन सभी सेंटेंसेस को देख के आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि इन सभी सेंटेंसेस में एक वर्ड कॉमन है और वो है शौक़। फिर चाहे आपका सेंटेंस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ आएगा और वो है शौक। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है फॉन्ड ऑफ की। अब फॉन्ड ऑफ का यूज़ करके आप अपने सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं, चलिए इसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि फॉन्ड ऑफ का यूज़ करना कब है। देखिए, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ से लगाव या रुचि होती है, तो हम फॉन्ड ऑफ का यूज़ करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जब आपको किसी चीज़ का शौक होता है या आप किसी चीज़ के शौकीन होते हैं, तब आपको यूज़ कर लेना होता है फॉन्ड ऑफ का। सो नाउ चलिए अब देखते हैं कि फॉन्ड ऑफ का यूज़ करके सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, वॉज, वर या विल बी में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो आप इज, एम, आर लगाएंगे, पास्ट में है तो आप वॉज, वर लगाएंगे, और अगर सेंटेंस आपका फ्यूचर में है तो आप विल भी लगाएंगे। और इसके बाद आप लिखेंगे फॉन्ड ऑफ, एंड फॉन्ड ऑफ के बाद दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो नाउन आएगा या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब फॉन्ड ऑफ के बाद नाउन कब लगाना है और वर्ब में आईएनजी कब लगानी है, चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे गए हैं। सबसे पहला सेंटेंस है मुझे क्रिकेट का शौक़ है और दूसरा सेंटेंस है मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है। आप देखिए, जो पहला सेंटेंस है इसमें हम फॉन्ड ऑफ के बाद नाउन का यूज करेंगे, क्योंकि सबसे पहला रीजन है कि इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, मतलब किसी काम का जिक्र नहीं हो रहा है। अगर किसी काम का जिक्र होता है इस सेंटेंस में तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में सिंपली कहा गया है कि मुझे क्रिकेट का शौक़ है। और क्रिकेट क्या है? क्रिकेट एक नाउन है। देखिए, अगर आपको नहीं पता कि नाउन क्या है तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। देखिए, नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम, जिससे आप उसे उसके नाम से बुला सकते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं नाउन। आप देखिए, बहुत सारी गेम्स होते हैं ना, सभी गेम्स के अलग अलग नाम हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। तो ये सब क्या है? ये सब नाउन है, क्योंकि आप इन्हें इनके नाम से जानते हैं। जैसे बैट बॉल के साथ हम गेम खेलते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिकेट। फुटबॉल के साथ हम जो गेम खेलते हैं उसे हम कहते हैं फुटबॉल। तो इस सेंटेंस में हम फॉन्ड ऑफ के बाद नाउन का यूज़ करेंगे। आप देखिए, दूसरा सेंटेंस है मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है। आप देखिए, इस सेंटेंस में दो चीज़ें आई हैं, पहला तो है नाउन और दूसरा है वर्ब यानी कि क्रिया। अब जब आपके सेंटेंस में एक ही साथ दो चीज़ें आ जाएं, नाउन भी आ जाए और वर्ब भी आ जाए, तो आप हमेशा प्रायोरिटी देंगे वर्ब को। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि क्रिकेट है नाउन और वर्ब क्या है? वर्ब है खेलना, मीन्स प्ले। देखिए, अगर आपको नहीं समझ आता है कि कोई वर्ड वर्ब है या नहीं, तो आप बस इतना चेक कर लीजिए कि उस वर्ड के 3 फॉर्म्स बनते हैं या नहीं। जैसे कि प्ले जो वर्ड है, इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड। और किसी भी वर्ड के अगर 3 फॉर्म्स बनते हैं तो वो कहलाता है आपका वर्ब। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। नाउन भी आपको इसी तरीके से याद रखना है कि किसी भी चीज़ का नाम, उसे हम कहते हैं नाउन। और वर्ब क्या होती है? वर्ब यानी कि क्रिया, ऐसा वर्ड जिसके 3 फॉर्म्स बनते हैं। ओके, तो नाउन और वर्ब क्या होते हैं आप लोग समझ गए हैं। अब एक चीज़ है जो आपको समझनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी चीज़ में आके गलती करते हैं। देखिए, अगर आप फॉन्ड ऑफ के बाद नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एज इट इज़ नाउन का यूज़ कर सकते हैं फॉन्ड ऑफ के बाद। लेकिन अगर आप फॉन्ड ऑफ के बाद कोई वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो आपको उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे कि सेकंड वाले सेंटेंस में हम फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब का यूज़ करेंगे। अब क्योंकि देखिए, यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट के हैं, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट में होगा तो आप इज, एम, आर का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
अब यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट है आपका आई और आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम का, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस होगा आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हमने यूज़ किया है एम का क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है। और आपको पता है कि इज़ एम आर वॉज वर या विल बी, इनके बाद हम यूज़ करते हैं फॉन्ड ऑफ। तो हमने लिखा फॉन्ड ऑफ और फॉन्ड ऑफ के बाद हम लिखेंगे प्लेइंग। तो प्लेइंग यहाँ पे है वर्ब की आईएनजी फॉर्म और इसके बाद आपके सेंटेंस का जो भी नाउन बचता है वो आप लिखेंगे। तो इस सेंटेंस में नाउन था क्रिकेट, तो हमने लिखा प्लेइंग के बाद क्रिकेट। अब इसी सेंटेंस को अगर कोई इस तरीके से लिखता आई एम फॉन्ड ऑफ प्ले क्रिकेट, तो वो बिल्कुल ही गलत होता क्योंकि फॉन्ड ऑफ के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप फॉन्ड ऑफ के बाद कोई वर्ब लिख रहे हैं तो हमेशा उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लिखेंगे। अब देखिए पहला सेंटेंस आई एम प्रिटी श्योर कि आप बना चुके होंगे क्योंकि सेंटेंस बहुत ईजी है। मुझे क्रिकेट का शौक है, आपका सेंटेंस बनेगा आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। क्योंकि इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं था तो हमने फॉन्ड ऑफ के बाद डायरेक्ट नाउन यानी कि क्रिकेट लिखा है, तो आपका पहला सेंटेंस हो गया आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट यानी कि मुझे क्रिकेट का शौक है। और सेकंड सेंटेंस है आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मतलब मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। जैसे कि देखिए उसे किताबें पढ़ने का शौक है, तो उसे यानी कि सब्जेक्ट आपका कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। मैं मान के चलती हूँ कि सब्जेक्ट लड़की है तो हम लिखेंगे सी। अब सी के साथ हम प्रेजेंट में इज़ एम आर में से क्या यूज़ करें। देखिए एम का यूज़ तो हम करेंगे नहीं क्योंकि एम का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करते हैं। अब बचते हैं इज़ और आर। देखिए इसका यूज़ हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब किसी एक व्यक्ति या वस्तु के नाम के साथ। और आर का यूज़ हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु के नाम के साथ। तो सी यहाँ पे एक लड़की है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इज का। अब इसके बाद हम लिखेंगे फॉन्ड ऑफ। अब फॉन्ड ऑफ के बाद हम क्या लिखें। देखिए इस सेंटेंस में अगेन दो चीज़ें आई हैं, पहली है किताबें और दूसरा है पढ़ना। किताबें तो है आपका नाउन और पढ़ना क्या है, पढ़ना यानी कि रीड, ये है आपका वर्ब। और मैंने आपको बताया कि जब आपके सेंटेंस में नाउन भी आए वर्ब भी आए तो आप हमेशा प्रायोरिटी देंगे वर्ब को। तो यहाँ पे हम फॉन्ड ऑफ के बाद लिखेंगे वर्ब। और आपको पता है कि जब हम फॉन्ड ऑफ के बाद कोई वर्ब लिखते हैं तो उस वर्ब में हम आईएनजी लगा कर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीडिंग बुक्स। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा सी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, उसे किताबें पढ़ने का शौक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमें घूमने का शौक था। अब देखिए ये सेंटेंस आपका पास्ट में है और आपको पता है कि पास्ट में हम वॉज या वर में से किसी एक का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे या वर का, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वी है, मतलब प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो हम वर का यूज़ करेंगे और आपका सेंटेंस होगा वी वर फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। अब यहीं पे अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता, मतलब किसी एक व्यक्ति की बात अगर आप करते तो आप पास्ट के लिए वॉज का यूज़ करते। जैसे उसे डांस करने का शौक था, तो उसे मतलब किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे और आपका सेंटेंस बनेगा ही वॉज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। तो अभी तक हमने प्रेजेंट और पास्ट में फॉन्ड ऑफ का यूज़ देखा है। अब चलिए देखते हैं फ्यूचर में फॉन्ड ऑफ का यूज़। जैसे कि एग्जांपल देखिए उसे पेंटिंग का शौक होगा। ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर में है और आपको पता है कि फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं विल बी, हेल्पिंग वर्ब का। और विल बी का यूज़ हम लोग करते हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ। फिर चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे। तो आपका सेंटेंस यहाँ पे बनेगा सी विल बी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। इसी तरह से उन्हें नॉवेल पढ़ने का शौक होगा, तो सेंटेंस आपका होगा दे विल बी फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। रीडिंग क्या है, यहाँ पे रीडिंग है वर्ब और नॉवेल्स क्या है, नॉवेल्स है नाउन। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फॉन्ड ऑफ का यूज़ आप अपने सेंटेंस में किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए फॉन्ड ऑफ का यूज़ करके आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मुझे म्यूज़िक का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। मुझे टीवी देखने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। मुझे चाय का शौक है या मैं चाय का शौकीन हूँ, दोनों बात एक ही है। तो आप बोल सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ टी। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस फॉन्ड ऑफ का यूज़ करके बना सकते हैं।
जो इम्पोर्टेंट बातें थी, जो आपको ध्यान रखनी थी फॉन्ड ऑफ का यूज़ करते टाइम, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सो गाइस, अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ। इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।